चला सुरू करूयात. This is screen. जरा प्लीज व्हिडिओज ऑन ठेवा प्लीज, कारण मला समजायला हवं की आपण काय शिकत आहोत आणि कसं शिकत आहोत. ठीक आहे, तुमचे व्हिडिओज प्लीज ऑन ठेवा. राईट, थँक्यू. अमया, प्लीज ऑन स्विच ऑन युअर व्हिडिओ पॅनल. येस. नाही, काय अडचण नाही. मला फक्त तुमचा जर फेस दिसला ना, मला जे सांगायचंय ते तुमच्यापर्यंत समजलंय का हे लक्षात येईल. द पर्पज इज दॅट. हा, बोला बोला ना, विचारा विचारा विचारा. डबलचा आणि लॉंग डबलचा यूज कुठे यूज होतो? ओके, ठीक आहे. कन्फ्युजन झालंय, काय हरकत नाही. सी काय, इफ यू सी माय स्क्रीन, व्हॉट डज फ्लोट्स यूज? काय आहे फ्लोटचा यूज? सो फ्लोट इज अ डेटा टाइप. राईट. फ्रॅक्शनल नंबर्सला स्टोअर करायचं असेल तुम्हाला, तर तुम्हाला काय वापरावं लागतं? फ्लोट डेटा टाइप वापरावं लागतं. राईट. आता तुम्हाला फ्लोट डेटा टाइपला किती बाईटची मेमरी लागते टीसीसी मध्ये हे शिकवलेलं आहे. किती बाईटची मेमरी लागते? 4 बाईट्स लागते. राईट. एक नंबर जर स्टोअर करायचा असेल फ्लोटिंगचा डेटा टाइपचा, तर तुम्हाला 4 बाईटची जागा लागणार आहे. राईट. आता ऑन द बेसिस ऑफ 4 बाईट्स, हाऊ वी कॅल्क्युलेट द रेंज ऑफ फ्लोट? कशी रेंज कॅल्क्युलेट करतो याची थोडी वेगळी आहे ना रेंज कॅल्क्युलेट करायची. राईट. आणि कशी करतो आपण? 3.14 इंटू 10⁻38. 38, बरोबर. नाव जर आपण याला कॅल्क्युलेट केलं, या वरच्या एक्सप्रेशनला जर कॅल्क्युलेट केलं, तर हे साधारणतः असं येईल. काय येईल? 314 आणि त्याच्यावरती हे 2 गेले 0, म्हणजे 38 मधले 2 गेले 36 राहिले, तर 36 झिरोज येतील. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36. राईट. इथपर्यंत येईल. बरं, काय सांगितलंय तुम्हाला की दिस इज यूज टू स्टोअर फ्रॅक्शनल डेटा. फ्रॅक्शनल डेटा स्टोअर करायचा आहे म्हणजे काय असणार आहे? पॉइंट असेल आणि याच्यानंतर सुद्धा 0 असतील, बरोबर. राईट. मे बी 2 असतील, 4 असतील, 6 असतील, इट डज नॉट मॅटर. बट फ्रॅक्शनल डेटा आहे तर याचा अर्थ पॉइंटच्या नंतर माझ्याकडे व्हॅल्यूज आहेत, अँड दॅट मे बी इम्पॉर्टंट व्हॅल्यूज. राईट. कारण आपल्याला माहित आहे बँकेचा मेसेज ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये असलेले पैसे सुद्धा 2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे काउंट केले जातात. राईट. आणि जर तुम्हाला एखाद्या प्रॉडक्टची प्राइस बघायची असेल तर बघा, ती अशी टॅक्टिकली डिझाईन केलेली असते की ज्याच्यामध्ये एका पैशाचा डिफरन्स येईल, म्हणजे 99.9 रुपीज असं असतं, बरोबर. आणि याने काय होतं, त्याने तो एक सिंगल पैसा कंपनी वाचवत चालते. राईट. म्हणजे एक सिंगल पॉइंटच्या नंतर असलेली एक सिंगल व्हॅल्यू सुद्धा खूप जास्त बदल करू शकते, हे आपल्याला लक्षात येत आहे, बरोबर. इथे जर 1 असेल तर ती वेगळी संख्या आहे, इथं 0 असेल तर ती वेगळी संख्या आहे, इथं 1 असेल तर ती अजून जास्त वेगळी आहे, बरोबर की नाही. एव्हरी सिंगल डिजिट हॅज इट्स ओन व्हॅल्यू, बरोबर. ते तर मान्य आहे. आता बघा, फ्लोटिंग डेटा टाइप मध्ये
ज्यावेळेस तुम्हाला एखादी व्हॅल्यू ठेवायची त्यावेळेस ती इतकी प्रचंड मोठी ठेवता येते की नाही. आणि जर तुम्हाला असं वाटलं की नाही आता ह्या रेंज मध्ये सुद्धा माझी बसत नाहीये, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, त्या रेंज मध्ये तुमची बसत नाहीये व्हॅल्यू, मग काय कराल तुम्हाला रेंज वाढवावं लागेल ना, रेंज वाढवावं लागेल तुम्हाला, याच्या पलीकडे जाऊन रेंज करावं लागेल. आता ही जी रेंज आहे ती प्लस मायनस आहे, म्हणजे कसं प्लसची बी व्हॅल्यू ठेवता येईल आणि मायनसची बी, बरोबर. म्हणजे इथून सुरू होईल ती रेंज आणि प्लस मायनस होईल, म्हणजे कसं प्लस ती जी व्हॅल्यू आहे तिथपर्यंत आणि मायनस ती जी व्हॅल्यू आहे तिथपर्यंत, अशा पद्धतीची ती व्हॅल्यू होऊन जाईल, बरोबर. राईट, बरोबर ना. आता इतकी प्रचंड मोठी व्हॅल्यू स्टोअर करण्याची तुमच्याकडे कॅपॅसिटी असताना देखील जर तुम्हाला वाटत असेल की नाही मला अजून याच्यापेक्षा मोठी व्हॅल्यू हवी आहे, तर काय करावं लागेल, तर मला याच्या पुढे जाऊन डबल नावाचं डेटा टाईप यूज करावं लागेल, जे फ्लोटिंग डेटा टाईपचं सब टाईप आहे. फ्लोटिंग डेटा टाईपचं सब टाईप आहे, बरोबर. मी याच्यामध्ये वेगळं काय आहे, तर याच्यामध्ये वेगळं आहे ही रेंज, जी आपण रेंज काढलेली आहे ना, ही रेंज. इकडे काय होते ही रेंज डबल मध्ये ती अशी कॅल्क्युलेट केली जाते. 3.14चं काय केलं जातं, 1.78 केलं जाईल, 50% हाफ केलं जाईल, त्याला डिवाइड 2 केलं जाईल आणि इंटू केलं जाईल 10 रेस टू 308. म्हणजे आता काय व्हायला पाहिजे, आता ही संख्या अशी व्हायला पाहिजे बघा, 178 आणि याच्यानंतर जवळपास 306 zeros. Can you believe or imagine the value of this number? Even you cannot count it. बरोबर, तुम्ही काउंट नाही करू शकत, दिस इज काउंटलेस है ना. आपण नाही काउंट करू शकत, एवढी प्रचंड मोठी व्हॅल्यू जगात कशाचीच व्हॅल्यू एवढी मोठी नाहीये, आहे का, नाहीये. आणि दिस इज द बेसिक डिफरन्स. डिफरन्स काय आहे, तर डिफरन्स आहे त्याच्या असलेल्या मेमरी अलोकेशन मध्ये आणि त्याच्या असलेल्या रेंज मध्ये किती प्रचंड तफावत आहे. आता हा खालचा असलेला तुमचा नंबर आणि वरचा असलेला नंबर याच्यामध्ये किती डिफरन्स आहे बघा, आहे डिफरन्स, भरपूर डिफरन्स. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही कधीही डबल पाहिलंच जाणार नाही, तुम्हाला डबल दिसणारच नाही कुठे. तुम्हाला फ्लोटच एवढं सफिशियंट आहे, की तुम्हाला डबल वापरण्याची गरजच पडणार नाही. बट यू शुड नो की काय असतं, म्हणून मग मी तुम्हाला हे शिकवलेलं आहे. आलं लक्षात, आता क्लिअर आहे. गुड, व्हेरी गुड. नाउ लेट्स गो अहेड विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक. हा, बोला. तुझं याच्या पुढे अजून जाईल ते 3008 पर्यंत जाईल ते, बरोबर. हा, हो, मी तेच सांगतोय. लॉंग डबल जे आहे ना ते याच्या पुढे जाणार आहे. जसं डबलला तुम्ही काय केलं, डबलला तुम्ही 1.78 इंटू 10 केलं ना, तसं लॉंग डबलला ते 10⁻³ पर्यंत जाणार, अजून एक 0 वाढणार, राईट. So it is countless. Even you cannot imagine. But the major difference is about range always. कुठला डेटा टाइप आपल्याला रेंज नुसार निवडावा लागतो. आपल्याला व्हॅल्यू कोणती स्टोअर करायची हे माहित असेल तर आपण इझिली कुठला डेटा टाइप चूज करू शकतो, राईट. सपोज तुमच्या हातामध्ये एक बॉटल आहे पाण्याची, बिस्लरी मिनरल वॉटरची बॉटल आहे आणि तुम्हाला ती बॉटल ठेवायची. कॅन यू स्टोअर दॅट बॉटल इन टू युअर पॉकेट? तुमच्या जीन्सच्या पाकिटामध्ये ती 1 लिटरची मिनरल बॉटल ठेवू शकता का तुम्ही? नाही करू शकत. मग तुम्हाला त्यासाठी काय करावं लागेल, बॅग मध्ये स्पेस करावं लागेल, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला जो डेटा कॅरी करायचा आहे ना त्याचं कॅरियर असणं आवश्यक आहे. तुम्हाला तेवढी जागा तर असायला पाहिजे ना. हा मेजर डिफरन्स आहे. आलं लक्षात आता वेदांत? वेदांत, जाऊयात पुढे आता.
ओके, गुड गुड गुड. अँड थँक्स फॉर रेजिंग द क्वेश्चन्स. क्वेरीज विचारायला हव्यात. प्लीज तुमचे व्हिडिओज ऑन करा. ज्याला निवास नसेल जमत तर राहू द्या, पण बाकीच्या लोकांनी प्लीज व्हिडिओ ऑन करा. मला समजलं पाहिजे की तुम्हाला समजते की नाही. ठीक आहे, चल. न काल आपण जसं शिकत होतो, स्विच नावाचं स्टेटमेंट आपल्याला पाहायचं होतं. हे अतिशय सोपं आहे. मुलं इतके म्हणजे विद्यार्थी याला इतकं कन्फ्युज होतात की यार हे स्विच म्हणजे फार भयंकर आहे, आपल्याला काही जमणार नाही असं वाटतं. पण हे स्विच इतकं सोपं आहे, प्रचंड सोपं, आणि ते तुम्हाला मी काल एका साध्या उदाहरणातून समजून सांगितलेलं आहे. राईट. उदाहरण फार सोपं सांगितलं मी तुम्हाला समजावून की कुठल्याही फॅनचं किंवा ट्यूबचं तुम्हाला जर स्विच दिसलं तर लगेच लक्षात यायला पाहिजे की देर आर मल्टिपल अल्टरनेटिव्ह. काय आहेत तुमच्याकडे? मल्टिपल ऑप्शन्स आहेत, आणि तुम्हाला त्याच्यापैकी कुठलं तरी एक सिलेक्ट करायचंय. मग अशा वेळेस तुम्हाला जे वापरावं लागतं डिसिजन मेकिंगचं स्टेटमेंट, त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? नेहमी स्विच स्टेटमेंट म्हटलेलं आहे. राईट. मग हे जे स्विच स्टेटमेंट आहे हे वापरायचं कसं? बरोबर, आपल्याला शिकावं लागेल ना हे वापरायचं कसं. तर वापरणं अतिशय सोपं आहे. बघा, मला एक सांगा, तुम्ही लोकांनी ऑब्जेक्टिव्ह टाईप एक्झाम दिली आहे का कधी? समजा एक प्रश्न विचारला गेलाय. काय विचारला गेलाय? व्हॉट इज इंडियन करन्सी? हा प्रश्न तुम्हाला आलाय. राईट. मी 4 ऑप्शन देतो तुम्हाला. ए मध्ये लिहितो युरो. ठीक आहे. बी मध्ये लिहितो येन. सी मोदी. डी रुपी. सांगा काय? व्हॉट इज इंडियन करेंसी? क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा मोदी है. वही तो चल रहा है आजकल. मैं सॉरी, आई एम जोकिंग. तो इंडियन करेंसी वही तो है आजकल, हर जगह पे वही दिखता है और वही बिकता है. मुझे लगा था. सॉरी, मेरा जनरल नॉलेज बहुत कम है. वेदांत इज स्माइलिंग. गुड गुड. चलो, अच्छा, तो आपको पता है कि इंडियन करेंसी रुपी है, लेकिन मैंने ये पूछा है आपको कि व्हाट इज इंडियन करेंसी और 4 ऑप्शन दिए, तो आप क्या करोगे? बताइए, 4 में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? जैसा मैंने बोला कि रूपी है, तो क्या रूपी वाला ऑप्शन आप रूपी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते ना. यू नीड टू चूज ऑप्शन बिटवीन ए, बी, सी एंड डी. तो आपको मुझे बताना क्या चाहिए? डी बताना चाहिए. राइट. बराबर है हमें? तो यू कैन नॉट टेल मी कि सर सी एंड डी, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं. एंड दैट इज वेयर मैजिक बिगन्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट. उसमें सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव चूज कर सकते हो. देखो यहाँ पर एक ही कर सकते हो कि नहीं? आपके घर में जो फैन है उसमें भी देखो, आप उसमें भी एक ही सिलेक्ट कर पाओगे. जो ट्यूब है उसमें भी एक ही सिलेक्ट. एट अ टाइम आप ट्यूब को ऑन भी और ऑफ भी नहीं रख सकते हो भाई. रख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं. और सेम क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूँ. यही सेम क्वेश्चन कैसे? ए लिखा है, यहाँ लिखूंगा 1. यहाँ बी लिखा है, यहाँ लिखूंगा 2. यहाँ सी लिखा है, यहाँ लिखूंगा 3. यहाँ डी लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा 4. तो ये भी तो ऑल्टरनेटिव्स है मेरे, है कि नहीं? तो कहीं कहीं ए बी सी डी यानी कि अल्फाबेट्स यूज होंगे, और कहीं कहीं क्या यूज होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज होंगे, नंबर्स यूज होंगे. राइट. तो स्विच का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है. राइट. वेदांत स्विच स्टेटमेंट जे आहे ते 2 गोष्टींवरती अवलंबून आहे. एक तर तुमच्याकडे अल्टरनेटिव्ह भरपूर आहेत, असू शकतात, आणि दुसरं असं आहे की तुम्हाला अल्टरनेटिव्ह जे असतील त्याची एक सिक्वेन्स असेल. आयदर इट विल बी अ न्यूमेरिक सिक्वेन्स और इट विल बी अ अल्फाबेटिकल सिक्वेन्स. ए बी सी डी होगा असेल, किंवा मग 1 2 3 4 असंच असेल. याच्याशिवाय तिसरा पर्याय व्यवस्था काहीही नसते. हा, जास्तीत जास्त तुम्हाला रिटर्न क्वेश्चन याच्यामध्ये विचारलं जाऊ शकतं की रोमन डिजिट्स मध्ये. बरोबर आहे? रोमन आकड्यामध्ये विचारलं जाऊ शकतं ना. राईट. तुम्ही पाहिलं असेल. बट मला नाही वाटत तुम्हाला रोमन आकडा कॉम्प्युटरमध्ये कीबोर्डचा वापर करून टाकता येतो. कुणाला टाकता येतो? हात वर करा बरं. कीबोर्डचा यूज करायचा आणि रोमन आकडा टाकायचा. कोण टाकू शकतं? आय डोंट थिंक तुम्ही टाकू शकाल. आता ज्यांचं HTML झालंय त्यांना सोडून.
कृष्णा अरे कृष्णा म्हणेल मला टाकता येतं, है ना? नहीं डाल सकते हो भैया, आप डाल के दिखाओ मुझे यहाँ पे रोमन में, नहीं डाल सकते हो, बराबर है, कीबोर्ड को लेकर के, राइट? तो देर आर ओनली टू ऑप्शंस जिसमें से हम कीबोर्ड के जरिए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारा इनपुट अगर आने वाला है, सी प्रोग्रामिंग हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, उसमें आने वाला जो इनपुट रहेगा वो कैरेक्टर्स में आएगा, बराबर है? और कैरेक्टर्स अगर आना है तो आइदर वो आएगा टाइपिंग से और वो आएगा कीबोर्ड से, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कीबोर्ड से ही आपको देना पड़ेगा, बराबर है? तो स्विच भी आपको किसी तरीके से यूज करना पड़ेगा कीबोर्ड से, यानी कि या तो आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो या तो आप नंबर्स यूज कर सकते हो। तो बहुत आसान है तरीका इसको यूज करने का, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, स्विच नाम का एक कीवर्ड है, स्विच, स्विच नाम का कीवर्ड है, बराबर? और इस कीवर्ड के सामने आपको लिखना है एक सेमी सर्कुलर ब्रेसेस और उसका बनाना है ब्लॉक। देखो इफ में, एल्स में, नेस्टेड इफ एल्स में, एलसी प्लैटर में, हर जगह पे आपने कंडीशन लिखी है, राइट? इफ के सामने लिखी है कि नहीं? यहां पर कंडीशन नहीं होती, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है ऑप्शन, क्योंकि आपके पास कंडीशन है लेकिन अल्टरनेटिव्स भी है उसके साथ, राइट? यहां पर क्या होगा, ऑप्शंस होगा स्विच के साथ, आइदर दिस ऑप्शन में बी अल्फाबेटिकल और इट में बी न्यूमेरिकल, राइट? और फिर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, केस 1 कोलन दिया जाएगा और उसके बाद नीचे लॉजिक लिखा जाएगा, लॉजिक यानी जब भी केस 1 आपको एग्जीक्यूट करना है उसका स्टेटमेंट, फिर उसके बाद लिखा जाएगा ब्रेक नाम का स्टेटमेंट, फिर लिखा जाएगा केस 2, फिर दिया जाएगा कोलन, फिर लिखा जाएगा लॉजिक, फिर लिखा जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट, फिर लिखा जाएगा डिफॉल्ट, राइट? और उसके बाद लिखा जाएगा डिफॉल्ट का लॉजिक और उसके बाद लिखा जाएगा कुछ नहीं, इतना ही सिंपल। अब ये तो हो गया सिंटैक्स, ये हो गया कि हाउ टू यूज इन प्रोग्राम, लेकिन भैया हमको एक रियल लाइफ प्रोग्राम करके देखना है कि कैसे कर सकते हैं, राइट? बराबर है? तो हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें क्या करेंगे हम, राइट प्रोग्राम, write a program to offer the options to select the short on the choices। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ही आप किसी शॉप में जाते हो शर्ट परचेस करने के लिए, तब क्या किया जाता है, आपको आपके सामने 4-5 शर्ट रखे जाते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। तो हम वही प्रोसेस अगर प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखी जाए, इसका ये प्रॉब्लम है, राइट? तो मान के चलो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर्स को कुछ नाम दे देंगे, शर्ट्स को कुछ नाम दे देंगे। मेरे पास मान के चलो 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है? पहला ऑप्शन रहेगा मेरे पास रेड वाला, दूसरा ऑप्शन रहेगा मेरे पास ब्लैक वाला, तीसरा ऑप्शन मेरे पास रहेगा ब्लू वाला, चौथा ऑप्शन मेरे पास रहेगा ग्रीन वाला, राइट? ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप गए हो कभी शॉप में, आपको शॉपकीपर ने ये 4 ऑप्शन दिए शर्ट खरीदने के लिए, तो आपको अगर रेड पसंद है तो आप क्या करोगे, रेड ले लोगे, राइट? खरीदोगे। अगर आपको रेड पसंद नहीं है तो क्या करोगे, आगे वाला ऑप्शन देखोगे ब्लैक पसंद है क्या नहीं है, बराबर है? तो अगर ब्लैक पसंद आया तो ब्लैक ले लोगे, और अगर ब्लैक भी पसंद नहीं आया तो क्या करोगे, आगे जाओगे और ब्लू है, ब्लू देखोगे, अगर ब्लू पसंद आया तो ब्लू को ले लोगे, अगर ब्लू नहीं पसंद आया तो उसको भी रिजेक्ट कर दोगे, राइट? और अगर वो भी नहीं पसंद आ रहा है ब्लू भी, तो आगे जाके ग्रीन वाला शर्ट कौन सा है वो देखोगे कि यार ये तो मेरे को जमेगा या नहीं जमेगा। अगर जमा तो ठीक है, अगर नहीं जमा तो क्या करोगे, क्योंकि 4 ही ऑप्शन थे, नहीं जमा तो क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर सॉरी सर, मुझे जो खरीदना था वो आपके पास नहीं है, मैं आगे वाली दुकान में जा रहा हूं, बोलोगे कि नहीं, राइट? राइट? एंड दैट इज व्हाट स्विच स्टेटमेंट सेज अस। हमको जो स्विच स्टेटमेंट सिखा रहा है, आपल्याला जे शिकवतं स्विच स्टेटमेंट,
ते हे शिकवतं की हाऊ टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएटली फ्रॉम अ मल्टीपल चॉइसेस मल्टीपल अल्टरनेटिव्स में से कोई पर्टिकुलर चॉइस अगर हमको सिलेक्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये लॉजिक तो समझ में आ गया, इसको अगर प्रोग्राम में लेना है हमको इस सिंटैक्स में तो कैसे ले सकते हैं, चलो करके देखते हैं। राइट, चलेंगे, चलो टर्बो में चलते हैं। तो ये ध्यान में रहेगा क्या किसी के, हमने रेड किसको लिया है, या फिर बाद में बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बदल देंगे, हाँ कलर का उसका उतना टेंशन मत लो। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, इसी में लिखता हूँ, ब्लैंक दिख रहा है तो, या नहीं, चलो नया नया बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कल वाला हो सकता है शायद, हाँ कल वाला ही है, चलो इसमें लिखते हैं। तो ये सारी चीजें मैं हटा दूंगा, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। गेट CS तक हमारा सारा फॉर्मेट है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, स्विच केस का यूज करके डेमो दिखाना है। स्विच केस कैसे यूज करते हैं, तो देखो स्विच केस यूज करने से पहले मैंने आपको जो बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि आइदर चॉइसेस कैन बी इन अल्फाबेट्स और कैन बी इन नंबर्स। राइट, तो अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, नंबर्स में ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, एक कोई भी ऐसा एक नंबर नाम का इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। राइट, कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम जैसे ही बोलेंगे प्रिंट ईएफ, यूजर को मैसेज देना पड़ेगा हमको, तो मैसेज देंगे यहाँ पर /n और इसको बोलेंगे एंटर योर चॉइस। क्या बोलेंगे, एंटर योर चॉइस। तो ये क्या करेगा, फिर चॉइस एंटर करेगा। अब चॉइस एंटर करेगा तो जाएगी कहां पर, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर उसको हमारे ब्लॉक में भेजना है तो हमको यूज कौन सा करना पड़ता है, स्कैनएफ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर स्कैनएफ यूज करेंगे, %d लिखेंगे, कॉमा देंगे, और किस में भेजना है हमको, नंबर नाम के ब्लॉक में भेजना है। तो नंबर नाम का ब्लॉक का नाम लिखेंगे और उसके आगे उसका एड्रेस दे देंगे एंड साइन के साथ। तो अब जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू जमा हो जाएगी नंबर नाम के ब्लॉक के अंदर। राइट, अब मुझे चॉइस से यूज करनी है, अब मुझे स्विच केस का यूज करना है। तो कैसे करते हैं, सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा स्विच नाम का कीवर्ड, लिख दिया। जैसे ही आप कोई भी कीवर्ड यूज करोगे वो व्हाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहाँ पर टर्बो C++ में उसका कलर चेंज हो जाएगा। राइट, व्हाइट बन जाएगा, कोई भी कीवर्ड व्हाइट बनता है टर्बो C++ में। ठीक है, अब स्विच के स्विच तो यूज किया हमने, फिर मैंने क्या बोला था, मैंने उसका बोला था कि उसके सामने सेमी सर्कुलर ब्रेसेस तैयार करो और एक ब्लॉक बना दो। मैंने ब्लॉक बना दिया, सेमी सर्कुलर ब्रेसेस तैयार कर लिए। अब उस ब्रेसेस के अंदर क्या देना था, ऐसा मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था इसके अंदर चॉइसेस देनी है। अभी आपके जो चॉइसेस आ रहे हैं वो किस वेरिएबल में आ रहे हैं, नंबर नाम के वेरिएबल में। राइट और रॉन्ग, बराबर है ना, राइट, एग्जैक्टली बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अब ब्लॉक के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमको लिखने हैं केसेस कि भैया अगर मेरा नंबर 1 आएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर केस, देखो ये भी क्या है, एक कीवर्ड है, फिर इसके आगे लिखेंगे 1, यानी कि मैं बोल रहा हूं इसको कंपाइलर को, अगर यूजर ने नंबर 1 दिया तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट में प्रिंट एफ, और नंबर 1 अगर यूजर देता है तो क्या करना है ये मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 हमारा ऑब्वियसली क्या था, रेड था। तो मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा यू सिलेक्टेड रेड शर्ट, सॉरी शॉर्ट हो गया, वो शर्ट लिखना था मुझे, शर्ट। राइट, अगर 1 आता है तो मैं बोल रहा हूं कि तुमने रेड कलर का सिलेक्शन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर केस 2 लिखता हूं। मान के चलो 1 नंबर उसने दिया नहीं, उसने 2 नंबर डाल दिया, तब क्या करेंगे, तो प्रिंटफ में फिर से मैं लॉजिक लिखूंगा। कौन सा लॉजिक लिखूंगा, यहां लिखूंगा /n और यहां लिखूंगा यू सिलेक्टेड कौन सा वाला था हमारा, ब्लैक वाला था। राइट, ब्लैक शर्ट, यहां बोलेंगे ब्लैक शर्ट तुमने भैया सिलेक्ट कर लिया है। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर मैं लिखूंगा केस 3, केस 3 में मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिखूंगा कि भैया आपने क्या सिलेक्ट किया है, यू सिलेक्टेड ब्लू शर्ट। याद होगा आपको, हमने ऐसे ही लिखा था। राइट, ऐसे ही लिखा था, ये शॉर्ट होगा, इसको भी मैं शर्ट कर देता हूं।
एक सेकेंड, शर्ट हमने ब्लू लिखा था, थर्ड वाला ऑप्शन, राइट। फिर फोर्थ वाला ऑप्शन अगर उसने थर्ड भी नहीं चूज किया, फिर हमको एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, फोर्थ वाला देते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के सामने यहाँ लिखेंगे /n यू सिलेक्टेड, ब्लू के बाद कौन सा था, ग्रीन था, राइट, ग्रीन शर्ट, राइट। ये सब हमने अब ऑप्शन दे दिए। अब मान के चलो कि इन चारों में से मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है यूजर को तुम्हारे, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड लिखना है, डिफॉल्ट, और इस डिफॉल्ट के साथ एक ऑप्शन देना है। कौन सा ऑप्शन होता है यूजुअली, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है शॉप में आपको पसंद आने वाला या आने जैसा, तो आप क्या बोलते हो, सॉरी वी डोंट हैव इट, बोलते हैं ना, इसी तरीके से, राइट, बराबर है। तो हमने स्विच का केस लिख दिया, पूरे के पूरे केसेस लिख दिए। हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, जैसे हमने वहां पेंट में लिखे थे, चारों ऑप्शंस कैसे करने हैं वो हमने लिख तो लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, राइट। तो इसको कंपाइल किया, रन किया, रन करने के बाद ये मुझे पूछेगा एंटर योर चॉइस। अब देखो मुझे तो रेड कलर पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है रेड कलर 1 के लिए है, तो मैं 1 प्रेस करूंगा और हिट एंटर करूंगा। जैसे ही मैं हिट एंटर कर रहा हूं, जैसे ही, सुनो, जैसे ही मैं हिट एंटर कर रहा हूं, वैसे ही क्या हो रहा है, यू सिलेक्टेड रेड टी शर्ट, यहां तक तो सही बात है, लेकिन उसके आगे भी जा रहा है कर्सर, कहां जा रहा है, यू सिलेक्टेड ब्लैक टी शर्ट, मतलब सारे के सारे शर्ट हो रहा है, उसके बाद सॉरी वी डोंट हैव इट ऐसा भी हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आपको दूसरी ऑप्शन नहीं मिलने चाहिए या नहीं एग्जीक्यूट करने चाहिए, तब आपको लिखना पड़ता है ये वाला कीवर्ड, जिसका नाम है ब्रेक, जिसका नाम है ब्रेक। आई बात समझ में, और इसको देना है सेमीकोलन, दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हर जगह पर जहां पर मेरे केसेस खत्म हो जाएंगे, लॉजिक खत्म हो जाएगा, वहां लिखूंगा मैं ब्रेक, ये हो गया यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर भी एक ब्रेक देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैं दूंगा एक ब्रेक, और फोर्थ के बाद भी मुझे क्या देना पड़ेगा, एक ब्रेक देना पड़ेगा, ब्रेक, लेकिन डिफॉल्ट के बाद मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं कंपाइल कर रहा हूं, और अगर मैंने पहला ही शर्ट चूज कर लिया तो सिर्फ आएगा यू सिलेक्टेड रेड। अगर मैं कंपाइल करके रन करके दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे आना चाहिए यू सिलेक्टेड ब्लैक शर्ट, राइट। अगर मैं 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं, यू सिलेक्टेड ब्लू शर्ट, और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं, यू सिलेक्टेड ग्रीन शर्ट, और अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं गलत सलत, 4 ही ऑप्शन है और मैं 5वां दे रहा हूं, तो वो बोलेगा सॉरी वी डोंट हैव इट, राइट। कुछ भी डालेगा वो 1 टू लेके 4 से, उसके बाद कुछ भी डालेगा, ऐसे इस तरीके से डाल दिया उसने, फिर भी वो क्या बोलेगा, सॉरी वी डोंट हैव इट, बिकॉज हमने बोला है अगर ये 4 केसेस में से कोई भी केस नहीं आ रही है, तो आप बिंदास ब्लाइंडली क्या बोलो, ये बोलो सॉरी वी डोंट हैव इट, राइट। So this is the way we can learn switch statement with numerical value. अब मुझे बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, हाँ बोलो। डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट केस में हाँ रन तो होगा, हाँ रन क्यों नहीं होगा, रन तो होगा ना। देखो दिखाता हूं, देखो टर्बो, यहां पर डिफॉल्ट नहीं लिखना है आपको, कोई वांदा नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है, इसको भी हटा दो, राइट। कंपाइल किया, रन किया, हो गया, आ रहा है, बिकॉज आप बता रहे हो ना कंपाइलर को, तो कंपाइलर कैसे कंपाइल करेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, बराबर है ना। कंपाइलर को जैसे बताओगे वैसे तो एग्जीक्यूट करेगा, बराबर है कि नहीं, राइट। हमें बराबर, कृष्णा ठीक है, वेदांत समजला, राइट। आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की देयर कॅन बी 2 वेज टू सिलेक्ट अ चॉइस, एक तो अल्फाबेट था, दूसरा नंबर था, तो नंबर तो हमने लिख लिया अभी,
अब अल्फाबेट के जरिए भी देखते हैं कैसे कर सकते, करेंगे अल्फाबेट के जरिए करेंगे। चलो करते, सेम प्रोग्राम विथ अल्फाबेट्स, राइट। मुझे क्या करना है, अब मेरे पास अल्फाबेट आने वाला है, राइट। अब अगर अल्फाबेट आएगा तो मेरा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इंटीजर की जगह पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, और यहाँ नंबर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, अल्फा। सिंपल है, बराबर। और मेरा जो भी आएगी वैल्यू वो %c में जाएगी और अल्फा नाम के ब्लॉक में जाएगी। अब मुझे ऑप्शंस में भी मैं क्या दूंगा, यहाँ पर अल्फा ही दूंगा ना, और क्या दूंगा, बराबर है, अल्फा ही दूंगा, ताकि मेरे अल्फाज चेक हो जाए। और यहाँ पर लिखा है केस 1, अब मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, केस ए, यहां लिखूंगा केस बी, यहां लिखूंगा केस सी, यहां लिखूंगा केस डी। अब आप बोलोगे कि सर इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिया है, याद करो जरा अपना कैरेक्टर वाला जो डेटा टाइप वाला चैप्टर था, उसको मैंने क्या बोला था, कैरेक्टर डेटा टाइप में जब भी वैल्यू आएगी वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जाएगी, बराबर है, राइट। चलो देखते हैं करके, कंपाइल किया, रन किया, यू एंटर योर चॉइस। अब मुझे ए बी सी डी डालना है, राइट, तो मैं ए डाल रहा हूं, ए डाल दिया, क्या बोल रहा है, सिलेक्टेड रेड शर्ट बोल रहा है कि नहीं। और अगर मैंने यहाँ पर एक्स डाल दिया तो क्या होगा, देखो एक्स डाल दिया, बोलेगा सॉरी वी डोंट हैव इट। सो द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम वे, जैसा आपका नंबर के साथ हुआ था वैसे ही वो अल्फाबेट के साथ भी हो रहा है कि नहीं, राइट, राइट। हम वेदांत समजलं तुम्हाला, आहे की किती छान आहे ना, चांगलं, किती कसलं लॉजिक भारी आहे याच्यामध्ये, आहे की नाही, बरोबर। सो दिस इज नथिंग बट स्विच स्टेटमेंट, स्विच केसेस बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है, हर लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। कुछ लैंग्वेजेस में इसको अलग नाम से जाना जाता है, कृष्णा नोज इट, है ना कृष्णा। स्विच केसला इतर लँग्वेजेस मध्ये, एक लँग्वेज तुला माहिती आहे ज्या लँग्वेज मध्ये याला वेगळ्या नावाने ओळखलं जातं, काय नावाने ओळखलं जातं, मॅच केस, राईट, निवास मॅच केस सेमच आहे, काही फरक पडणार नाही। मग तुम्ही पायथन शिका, जावा शिका किंवा काही शिका, बरोबर, वेदांत ठीक आहे, राईट। चलो तो आज थांबूयात, आता संपले डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट आपले। आता आपल्याला पुढच्या चॅप्टर मध्ये जायचं ज्याच्यामध्ये आपल्याला कंट्रोलिंग शिकायची आहे, प्रोग्राम वरती आपला होल्ड असला पाहिजे, असं करायचंय, ठीक आहे। तर एक छोटीशी असाइनमेंट देतो मी, तुम्ही लोकांनी मला व्हॉट्सअप करायची, चालेल का? मला तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये किंवा तुम्हाला जी लँग्वेज जमते ती कुठली लँग्वेज मध्ये एक प्रोग्राम लिहायचा आहे, राईट अ प्रोग्राम टू प्रिंट युअर नेम 10 times. It's very simple. 10 वेळेस तुमचं नाव प्रिंट व्हायला हवं। एंड प्लीज जिसको पता है कि ये कैसे करना है तो वो यूज मत करो, बिना उसको यूज करे करो। डू नॉट यूज एनीथिंग, जितना अभी तक सीखा है उतने में ही आपको करना है, राइट। वरना मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा कि भाई बहुत बत्ती गुल हो जाएंगी, है ना। चलो तो आपको क्या करना है, 10 बार आपका नंबर प्रिंट हो उस तरीके की व्यवस्था करनी है। किसी भी, चाहे लैंग्वेज मैटर नहीं करती है हमारे लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, राइट। इफ यू आर फ्री टू यूज पाइथन यू कैन यूज इट, इफ यू आर फ्री टू यूज जावा यू कैन यूज इट, राइट। बट आई नीड एन आउटपुट जिसमें मुझे इसको 10 बार आना चाहिए आपका नाम, मुझे उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके आप भेजोगे। यू हैव सैटरडे, यू हैव संडे इन योर हैंड। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे डायरेक्टली एट 8 PM। और दूसरी चीज ये है कि असाइनमेंट, देयर आर 2 वीडियोस व्हिच आर म्यूटेड, अगर आपने देखा होगा ऑडियो नहीं है क्लासरूम में, राइट, उसमें ऑडियो नहीं है और उसमें एक असाइनमेंट है हर वीडियो के अंदर। गो सी एंड चेक द असाइनमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दैट,
इट इज टेस्टिंग युअर ग्रास्पिंग पॉवर. राइट कृष्णा, मी तुला असाइनमेंट तुला हे देतो, अजून तुमच्याकडे नाही आहे वाटतं. जिसको जिसको इसका क्लासरूम का एक्सेस चाहिए प्लीज ड्रॉप मी ए मैसेज. राइट, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, बाय.